हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनने वाली इस्मा की कहानी में नया ट्विस्ट सामने आ गया है। तशद्दुद करने वाला शौहर डाकू निकला है और मुतासिरा खातून पहले से ही डांसर निकली। रक्स से इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून के डांस वीडियो मंजर आम पर आ गई है। खातून को गाड़ी में लड़कों के साथ डांस करते इस वीडियो में देखा जा सकता है। वीडियो में खातून को डांस करता देखा जा सकता है। आपको बताएं, लाहौर में मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनने वाली इस्मा की कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। तशद्दुद करने वाला शौहर डाकू निकला और मुतासिरा खातून पहले से ही डांसर निकली। आपको बताते चलें कि रक्स से इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून के डांस की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। खातून को गाड़ी में लड़कों के साथ डांस करते देखा जा सकता है। वीडियो में खातून को डांस करते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। लाहौर में मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनने वाली इस्मा की कहानी में नया ट्विस्ट सामने आया। ये मामला क्या है, जान लेते हैं इरफान मलिक से। इरफान, बताइएगा। आपको बताएं कि चंद रोज कबल एक जो खातून के ऊपर तशद्दुद का वाक़या सामने आया था, जिसका मुकदमा थाना काना के अंदर दर्ज किया गया। उस खातून की एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और इस वीडियो के अंदर इस खातून को डांस करते हुए देखा जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि खातून के ऊपर तशद्दुद करने वाला जो मियाँ फैसल है वो भी लाहौर पुलिस को 8 मुकदमात में मतलूब था, जिसके ऊपर लाहौर के मुख्तलिफ थानों के अंदर डकैती और चोरी के मुकदमात जो थे वो इसके ऊपर दर्ज थे, जिसकी पुलिस इसको तलाश कर रही थी। और जब इस खातून की मुद्दईयत में जो होने वाले मुकदमे में इसको गिरफ्तार किया गया तो पुलिस ने इसका जब सीआर और रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि ये मुलजिम 8 मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस की तफ्तीश में कुछ चीज़ें जो हैं वो नई मंजर आम पे आई हैं, जिसके मुताबिक मुलजिम ने ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि खातून जो थी वो पहले डांस करती थी और डांस की वजह से उसको मना किया था और उसके बाल काटने की वजह भी यही थी कि ताकि उसके जब बाल काटे जाएं तो वो किसी डांस पार्टी में ना जा सके। तो ये बयान दिया है मुलजिम की जानिब से पुलिस को और पुलिस का कहना है कि इसके ऊपर भी तहकीकात की जा रही हैं और उसके बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे कि खातून ने जो तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है, तशद्दुद करने का और बाल काटने का, तो इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम की जानिब से उसके आधे बाल काटे गए थे, जबकि आधे बाल उस खातून ने खुद अपनी मदद आपके तहत काटे थे। ताहम अगले दिन उसने इल्ज़ाम आयद किया कि उसको डांस से मना करने के ऊपर उसके खामन ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाल मूंड दिए। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से बयानात ले जा चुके हैं और खातून के बयानात जो हैं उसकी रोशनी पे भी कार्रवाई मजीद आगे बढ़ाई जा रही है। उसके साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई है उसके अंदर भी जो उसके तशद्दुद के निशानात जो हैं वो वाज़ेह हैं और उस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है, पुलिस की जानिब से कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आप हम मौजूद थे और इस मामले के हवाले से आगाह कर रहे थे। उधर आपको बताएं, हाई कोर्ट ने 7 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की खिदमात विफाक की सपोर्ट कर दी हैं। 7 सेशन जजेस को मुख्तलिफ बैंकिंग अदालतों में तैनात कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आबिद हुसैन जज बैंकिंग कोर्ट नंबर 1 मुल्तान तैनात किए गए हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सफदर सलीम शाहिद जज बैंकिंग कोर्ट नंबर 3 मुल्तान तैनात किए गए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल गफ्फार बैंकिंग कोर्ट नंबर 3 लाहौर तैनात किए गए हैं। और इसी तरह आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद आजम जज बैंकिंग कोर्ट नंबर 4 तैनात किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जियाउल हक जज बैंकिंग कोर्ट नंबर 5 लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहिदा सईद जज बैंकिंग कोर्ट नंबर 6 लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अली नवाज जज बैंकिंग कोर्ट साहिवाल तैनात कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करें कि हाई कोर्ट ने 7 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की खिदमात विफाक के सपोर्ट कर दी हैं। 7 सेशन जजेस को मुख्तलिफ बैंकिंग अदालतों में तैनात किया गया है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आबिद हुसैन जज बैंकिंग कोर्ट नंबर 1 मुल्तान तैनात कर दिए गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कैंप जेल की सिक्योरिटी का अल्लाह ही हाफिज है। कैदी फरार होने वाला कैदी लेन देन के तनाजे पर जेल में लाया गया था। कैंप जेल का कैदी जेल अमले को चकमा देकर फरार हो गया। आईजी जेल का नोटिस, सुपरिटेंडेंट जेल से रिपोर्ट तलब कर ली गई। गफलत के मुर्तकिब मुलाजिमीन और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया है। कैंप जेल की सिक्योरिटी का अल्लाह ही हाफिज है, कैदी फरार हो गया। आपको बताएं कि फरार होने वाला कैदी लेन देन के तनाजे पर जेल में लाया गया था।
और कैंप जेल का कैदी जेल अमले को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। आईजी जेल ने इस हवाले से नोटिस ले लिया। गफलत के मुर्तकिब मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया है। कैंप जेल से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी का आलम यह है कि कैदी फरार हो गया। फरार होने वाला यह कैदी लेन देन के तनाजे पर जेल लाया गया था। कैंप जेल का कैदी जेल अमले को चकमा देकर फरार हो गया। एक कैदी पूरे अमले को चकमा देकर फरार हो गया। आईजी जेल की जानिब से इस मामले पर नोटिस लिया गया है। सुप्रिंटेंडेंट जेल से रिपोर्ट तलब कर ली गई है और गफलत के मुर्तकिब मुलाजिमीन और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया है। कैंप जेल की सिक्योरिटी है जिसका अब अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि अब कैदी भी फरार होने लगे हैं। फरार होने वाला कैदी है जो कि लेन देन के तनाजे पर जेल में लाया गया था। मामला क्या है जानेंगे, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा अली साही। जी बिल्कुल, आज दोपहर के वक्त जो है वो हवालाती जो हैं जब पुलिस की जानब से जेल में जमा करवाने के लिए लाए जाते हैं, तो उसी दौरान जब पुलिस की जानब से कैदी को जो जेल में जमा करवाने के लिए दिया गया, तो वहाँ पर मौजूद जो कैदी था जो कि लेन देन के तनाज़े पर वहाँ पे आया था, वो तमाम जेल के अमले को चकमा देकर ड्यूटी से फरार हो गया। इसको सुप्रीडेंट जेल की जानब से और जेल अमले की जानब से छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन ये बात छुपने वाली नहीं थी और इसको सिटी 42 ने रिपोर्ट किया, जिस पर अभी कुछ ही देर कबल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने सुप्रीडेंट कैंप जेल को मुअत्तल भी कर दिया गया है और सरवर समरा के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, जबकि बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया है। आपको ये बताते चलें कि कैंप जेल में इंतहाई हसास कैदी भी मौजूद हैं, जिसमें नैब के अहम तरीन कैदी मौजूद हैं। इससे पहले भी सिक्योरिटी के हवाले से हमने कैंप जेल की सिक्योरिटी के हवाले से बताया था कि वहाँ पर 3 अफराद जो थे वो किचन तक पहुँच गए थे और उसको किसी बंदे ने चेक नहीं किया था। और आज ये दूसरा वाक़या पेश आया है कि एक जो कैदी है वो जेल से फरार हो गया है, किसी बंदे आज ये दूसरा वाक़या पेश आया है कि कैदी जेल से ही फरार है। अली साही आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। दूसरी जानिब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कैंप जेल के सुप्रिंटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया है। कैंप जेल के सुप्रिंटेंडेंट को हवालाती के फरार होने पर मुअत्तल किया गया है। सुप्रिंटेंडेंट गुलाम सरवर के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया है। अली साही, इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, अपडेट कीजिएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की जानिब से सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल सरवर समरा को मुअत्तल कर दिया गया है और उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई करने का हुक्म भी दिया गया है। इसके साथ साथ जो दीगर अमला इसमें मुलव्वस था उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें आपको पहले ही बता रहे थे कि ये दूसरा वाक़या पेश आया है मौजूदा सुप्रिंटेंडेंट की मौजूदगी में, कि पहले 3 जो अफराद थे वो किचन तक पहुंच गए थे, उनको किसी अफराद ने ना रोका ना चेक किया, और आज जो था वो एक कैदी जेल के अंदर से फरार हो गया है, जो कि जेल की सिक्योरिटी का सवालिया निशान है कि किस तरह की सिक्योरिटी सर अंजाम दी जा रही है। जब भी कोई कैदी या हवालाती या कोई भी बंदा जेल के अंदर जाता है तो उसको बाकायदा तौर पर निशान लगाया जाता है, उसको 2 जगह पर चेक किया जाता है। तो ये किस तरह की सिक्योरिटी थी कि वहाँ से तो ये किस तरह की सिक्योरिटी कैदी फरार हो गया। अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। उधर आपको अपडेट करें, बेगमकोट चौकी पुलिस की जवारियों के खिलाफ अनोखी कार्रवाई सामने आई। पुलिस ने जुए के इल्जाम में 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। बेगमकोट चौकी पुलिस जवारियों को गलियां मोहल्ले घुमाती रही। पुलिस ने तमाम अफराद की कमीज एक दूसरे के साथ बांधकर कतार बनवा दी। बेगमकोट चौकी पुलिस ने कतार के बाद तमाम अफराद की दौड़ें भी लगवाई। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। बेगमकोट चौकी पुलिस की जवारियों के खिलाफ ये अनोखी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने जुए के इल्जाम में 12 अफराद को हिरासत में लिया। बेगमकोट चौकी पुलिस जवारियों को गलियां मोहल्ले घुमाती रही। पुलिस ने तमाम अफराद की कमीजें एक दूसरे के साथ बांधकर कतार बनवाई। बेगमकोट चौकी पुलिस ने कतार के बाद तमाम अफराद की दौड़ें भी लगवाई। बेगमकोट चौकी पुलिस की जवारियों के खिलाफ अनोखी कार्रवाई देखने में आई है। पुलिस ने जुए के इल्जाम में पहले 12 अफराद को हिरासत में ले लिया और फिर बेगमकोट चौकी पुलिस जवारियों को गलियां और मोहल्ले घुमाती रही। आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई है। शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया है, जो कि एक खुश आइन बात है। चौधरी अली इमरान की जानिब से ऐसा कहा गया। शहबाज शरीफ जल्द तमाम केसेस से बरी हो जाएंगे। चौधरी अली इमरान कैसा कहना था, मजीद क्या कहना था, जान लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान बताइएगा।
जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया गया और इसी खुशी के मौके पर जो है चेयरमैन मुस्लिम लीग नून जो है और 140 से फतेहगढ़ अली इमरान की जानिब से यहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लीगी वर्करों ने शिरकत की और यहाँ पर जो है उन्हें मिठाई भी खिलाई गई। इस मौके पर मजीद उनका क्या कहना है हम उनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा कि जो शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया गया, आप क्या समझते हैं कि जो उन पर बाकी दीगर केसेस है उस हवाले से क्या बनेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात से हमें बड़ी उम्मीद है। ये जो ECL से नाम निकाला गया, ये बड़ी अच्छी खुशआइन हमारे लिए मुस्लिम लीग नून के वर्करों की एक जान पड़ गई है दोबारा से। ये जो हमारे लीडरान के साथ ज़्यादती की जा रही थी, लेकिन अब हमें अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये बाकी के केसेस से भी बरी हो जाएंगे और नवाज शरीफ साहब की जो ज़मानत हुई है वो भी इंशाल्लाह कन्फर्म ज़मानत में जब तब्दील हो जाएगी तो इंशाल्लाह मुल्क के हालात चेंज आएंगे। जी बिल्कुल, जैसे हमने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL से तो निकाल दिया गया और ये बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। इनका कहना है कि उनका पे जो दीगर केसेस हैं उनसे भी उनको बरी कर दिया जाएगा, जबकि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है मियां नवाज शरीफ के हवाले से इनका कहना है कि जो उनकी 6 हफ्तों की ज़मानत हुई है वो ज़मानत भी जो है मुस्तकिल ज़मानत में तब्दील हो जाएगी, जिसके बाद मुल्क जो है एक दफ़ा दोबारा तरक्की करने लगेगा मुस्लिम लीग की क़यादत जब एक दफ़ा दोबारा। ठीक है उस्मान, आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। यहाँ पे आपको अपडेट करें, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ठोकर न्याज बेग आमद वजीर आला आर्जी पनागाहों की तामीर और तरक्की के हवाले से बिल्डिंग का दौरा करेंगे। DC लाहौर सालेह सईद भी ठोकर न्याज बेग पर मौजूद हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ठोकर न्याज बेग पहुंचेंगे। वजीर आला आर्जी पनागाहों की तामीर और तरक्की के हवाले से बिल्डिंग का दौरा भी करेंगे। DC लाहौर सालेह सईद वहां पर मौजूद हैं और तमाम तर इंतजामात के हवाले से जो काम किया जा रहा है उस हवाले से ब्रीफिंग भी देंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ठोकर न्याज बेग पहुंचे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला आर्जी पनागाहों की तामीर और तरक्की के हवाले से बिल्डिंग का दौरा करेंगे, वहां पर इंतजामात का जायजा लेंगे। DC लाहौर सालेह सईद भी ठोकर न्याज बेग पर ही उनके हमरा मौजूद होंगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ठोकर न्याज बेग पहुंचे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आला आर्जी पनागाहों की तामीर और तरक्की के हवाले से बिल्डिंग का दौरा भी करेंगे। ठोकर न्याज बेग के आपको मनाजिर दिखा रहे हैं जहां पर आर्जी पनागाहें बनाई जा रही हैं। वज़ीर आला इन आर्जी पनागाहों का दौरा करेंगे, तामीर और तरक्की के हवाले से बिल्डिंग का दौरा करेंगे। मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं आर्जी पनागाहों की, वहां पर तामीर का सिलसिला जारी है। तमाम तर इंतजामात का वज़ीर आला जायजा लेंगे, तामीर और तरक्की के हवाले से बिल्डिंग का दौरा करेंगे। DC लाहौर सालेह सईद भी वहां पर मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि आर्जी पनागाहों पर क्या इंतजामात किए गए हैं, किस तरह से उनकी तामीर की गई है, तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ठोकर न्याज बेग की ये पनागाह है जहां पर पहुंचे हैं सरदार उस्मान बुज़दार, साथ ही साथ DC लाहौर सालेह सईद भी वहीं पर मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर वो जायजा लेंगे तमाम तर इंतजामात का। सिक्योरिटी के इस मौके पर सख्त इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर आला आर्जी पनागाहों की तामीर और तरक्की के हवाले से बिल्डिंग का दौरा करेंगे। जो पनागाहें वहां पर आर्जी तौर पर कायम की गई हैं उस हवाले से इंतजामात का जायजा भी लिया जाएगा। DC लाहौर सालेह सईद भी वहीं पर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हैं जो को ठोकर न्याज बेग पहुंचे हैं और आर्जी पनागाहों की तामीर और तरक्की के हवाले से और बिल्डिंग का भी वो दौरा करेंगे। साथ ही साथ इंतजामात का भी मुकम्मल तौर पर जायजा लिया जाएगा। आपको बताएं कि जो दीगर मुतल्लिका अफराद हैं वो भी उनके हमरा वहीं पर मौजूद हैं जो कि उनको ब्रीफिंग देंगे और सख्त प्रोटोकॉल में उनको वहां पर लाया गया है। दौरा किया है वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने आर्जी पनागाहों का। ठोकर न्याज बेग से ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। DC लाहौर सालेह सईद भी ठोकर न्याज बेग पर ही मौजूद हैं। जी हाँ, वज़ीर आला की आमद के मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर आला जब ठोकर न्याज बेग आर्जी पनाहगाह पर पहुंचे और उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया, वहां पर आर्जी पनाहगाहों में कैसे इंतजामात किए गए हैं। DC सालेह सईद भी वहां मौजूद थी जिन्होंने उन्हें इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी। और अब बात कर लेते हैं इल्म की राह दिखाने वाले असातिज़ा की, जिनकी नहीं सुनी जा रही। मॉल रोड चेरिंग क्रॉस पर असातिज़ा का धरना आज चौथे रोज भी जारी है। असातिज़ा की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी जारी है। मनाजिर आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में असातिज़ा हैं जो कि वहीं पर मौजूद हैं। इल्म की राह दिखाने वाले जो असातिज़ा हैं इनकी कोई सुनने के लिए अभी तक वहां पर कोई नहीं पहुंचा है। तौकीर अकरम वहां पर मौजूद है, उनसे जानेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। बताइएगा तौकीर, कोई मुज़ाकरात के लिए पहुंचा है वहां पर?
جی بالکل, अभी तक तो कोई भी यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं आया है. जो धरना है उस्ताज़ा और प्रोफेसर्स एसोसिएशन का वो आज चौथे रोज़ में तब्दील हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो किसी किस्म का जो है यहाँ पर उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए हैं. जबकि हुकूमत की जानिब से उनको एक तोहफ़ा ज़रूर दिया गया है, वो ये है कि चेरिंग क्रॉस की जो जहाँ पर धरना दिया है उसकी तमाम लाइट्स जो हैं वो भी बंद कर दी गई हैं. अंधेरे में जो है इस धरने को तब्दील कर दिया गया है कि किसी किस्म की यहाँ पर लाइट जो है वो ऑन नहीं की जाएगी. जबकि जो यहाँ पर एहतजाज जो मुजाहिरीन हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पर लाइट्स लगा रहे हैं. लाइट्स लगाकर जो है यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत इन चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो तौकीर अकरम से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे. एक बार फिर से आपको बताएं कि सरकारी असातिज़ा हैं जिनसे मुज़ाकरात के लिए भी अभी तक वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है और हमें उम्मीद है कि पॉजिटिव नताइज निकलेंगे. हम उस वक्त तक यहाँ पर बैठे हैं जब तक हमें अपने मुकम्मल तौर पर तीनों मुतालबात पर नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता, और इसके लिए चाहे हम कितने दिन भी हमें धरना दिया. और हुकूमत अब छोटे छोटे ओछे हरकतों पर उतर आई है कि ये रोज़ाना लाइट्स चलती थी, हम यहाँ एक इवेंट करते थे, प्रोग्राम करते थे, मशायरा करते थे, रोज़ाना कोई ना कोई एक्टिविटी होती थी. आज लाइट्स बंद कर दी गई हैं, लेकिन हम ख़ुद अपने तौर पर इसका इंतज़ाम करके हम इसको चलाते रहेंगे और चलते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हमारे मुतालबात मुकम्मल. जी बिल्कुल, आपने सुना कि मुतालबात जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक ये धरना जो है इसी तरह जारी रहेगा. ये कहना है यहाँ पे जो बैठे मुजाहिरीन हैं उनका, और कहते हैं कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे ये धरना ऐसे ही चलेगा. ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर तफसीलात से आगने के लिए. उधर पाकिस्तान में तैनात मिस्र के सफीर अहमद फादिल ने अहलिया के हमरा बादशाही मस्जिद का दौरा किया है. खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने बादशाही मस्जिद के पसे मंजर पर उनको ब्रीफिंग दी है. खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और मिस्र के सफीर के माबैन तहाइफ का तबादला भी हुआ है. मिस्र के सफीर अहमद फदाल की अहलिया के हमरा मज़ार इकबाल पर भी हाजिरी और फातह ख़्वानी भी की मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं. मिस्र के सफीर ने अपनी अहलिया के हमरा मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी है. राव दिलशाद से जान लेते हैं. राव दिलशाद, बताइएगा. बिल्कुल जी, हम मौजूद हैं इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क में और बग्गी की सैर का सिलसिला जारी है. हमारे साथ हिज एक्सीलेंसी इजिप्शियन सफ़ीर अहमद फादिल और उनकी अहलिया बच्चे भी मौजूद हैं. आपको बताएं कि इससे कबल हिज एक्सीलेंसी ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी, बादशाही मस्जिद की सैर की और इमाम बादशाही मस्जिद अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से उनको तहाइफ भी दिए गए और तहाइफ का तबादला भी हुआ. कल्चर के हवाले से ख़ास तौर पर बात की गई और इस जो है वो यहाँ इस दौरे के हवाले से भी बात की. अहमद फादिल ने हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करेंगे. His Excellency, do you know, is it a unique experience for you to ride at Greater Iqbal Park? Yes, of course. I mean, it is a very unique experience. We like it. I think also the kids, you can see that are very happy. As we all know, I mean, this place is very ancient place, very important place. His Excellency, you visited Iqbal Tomb and offered Fateh over there, and also you visited Badshahi Masjid. How do you see this this historical sites of the city? It is very impressive. As I said before, Allama Iqbal was a friend of Egypt. Allama Iqbal, rahimahullah, visited Egypt so many times in the 30s before his death, and he was a close friend to the intellectual elites of Egypt, and we know him in Egypt. He is very popular. His works and poetry and books were translated into Arabic, and even some, or at least one of his poetry poets were sung by a very famous and diva, the Egyptian Kulthum, which is Shakwa Ijawab Shakwa. It is sung so translated into Arabic and sung by Kulthum. His Excellency, would you like to say about the culture of Lahore?
very interesting culture, very, unique, very interesting, and it's also similar to our culture. Right. Ma'am, would you like to say something about your riding or visited historical places? They're very interesting, and they are. It's really worth noting that cultures are so similar and so different at the same time. Like, we have a lot of mosques in Egypt, and this one is quite different. It has the same energy and the same spirit, but it's different. We have the same carriage in Egypt. Looks different, and we call it hantur. It also runs by a horse. So for me, this feels like home. I'm so happy. بالکل جی، آپ نے گفتگو سنی احمد فاضل کی اہلیہ کی بھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل ایسی ہے جیسے اپنے گھر میں ہوں، اور جو کلچر ہے وہ ملتا جلتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مصر جو ہے وہ ایک قدیم تہذیب پر مبنی ملک ہے، لیکن یہاں پر آ کر بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کوئی جو اتنی مماثلت ہے کہ بالکل اپنے گھر کی طرح یہاں پر محسوس کر رہے ہیں. راؤد ارشاد، آپ کا بہت شکریہ. پنجاب پولیس کی ترقیوں کا عمل جاری. 7 ڈی آئی جی لیگل کو ایس پی لیگل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی. 20 ڈی آئی جی لیگل کے نام زیر غور ہیں. 18 انسپیکٹرز کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ ترقیاتی بورڈ میں 200 سے زائد انسپیکٹرز کے نام زیر غور ہیں. ذرائع کا ایسا بتانا ہے. پنجاب پولیس کی ترقیوں کا عمل جاری ہے اور 7 ڈی آئی جی لیگل کو ایس پی لیگل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 20 ڈی آئی جی لیگل کے نام زیر غور ہیں اور 18 انسپیکٹرز کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے. صوبائی وزیر ہیومن ریسورس اینڈ ڈیولپمنٹ انصر مجید خان کی اعجاز چودھری سے ملاقات ہوئی ہے. لیبر کے مسائل اور حل کے حوالے سے حکومتی اقدامات پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. صوبائی وزیر نے حکومت کی جانب سے جاری 100 روزہ لیبر پالیسی پر بریفنگ دی. پی ٹی آئی مزدور اور عام آدمی کی پارٹی ہے. اعجاز چودھری کی جانب سے کہا گیا مزدور، غریب اور عام آدمی کی بحالی کے لیے پی ٹی آئی حکومت محنت کر رہی ہے. اعجاز چودھری کی جانب سے ایسا کہا گیا. ان کا مزید کہنا تھا پنجاب حکومت کی جانب سے مزدور کی تنخواہ 1500 مقرر کرنا احسن اقدام ہے. وزیر اعظم کے حکم پر لیبر کو ہیلتھ کارڈ اور فلیٹ بھی دیے جائیں گے. صوبائی وزیر کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے. اب آپ کو بتائیں مسلم لیگ کاف کے مرکزی رہنما کامل علی آغا کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اجلاس میں ڈاکٹر سامیہ امجد، سردار وہاب سلطان، شہزاد چیمہ نے شرکت کی ہے. قاضی احسان گجر، طاہر یوسف، اقبال سریا اور خلیل سراج سمیت دیگر بھی اس اجلاس میں موجود تھے. اجلاس میں پارٹی کی تنظیم سازی اور دیگر امور پر مشاورت بھی کی گئی ہے. ادھر صوبائی وزیر کھیل کی زیر صدارت سپورٹس پالیسی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے. سپورٹس پالیسی کے ابتدائی ٹی او آر بنائے لیے گئے ہیں. رائے تیمور خان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. جلد سپورٹس پالیسی بھی تیار کر لی جائے گی. رائے تیمور خان کی جانب سے بتایا گیا. ان کا مزید کہنا تھا سپورٹس پالیسی میں گراس روٹ لیول سے کھلاڑی تلاش کیے جائیں گے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج، آرٹ اینڈ کلچر میں 4 روزہ میلہ چراغاں کا آغاز. پہلے روز صوفی پرفارمنس سے شرکاء محظوظ ہوئے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.